अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको IUPAC रूल्स के मुताबिक कैसे उसको नेम किया जाए, तो सारे डिटेल के साथ सब कुछ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग हर किस्म के कंपाउंड, ऑलमोस्ट हर किस्म के कंपाउंड की क्या कर सकते होंगे, नेमिंग कर सकते होंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेता हूँ आप लोगों का जो नोमेनक्लेचर है। आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम कैसे करते हैं। ऐसे पहले होता है प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, अगर आप लोगों ने इसको सीखा हो तो, फिर उसके बाद सफिक्स। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स ये क्या है? मेरे पास एक कंपाउंड है ये कंपाउंड है फॉर एग्जांपल। अच्छा जरा देखिए कौन सा कंपाउंड है, मिथाइल अल्कोहल। मैं जरा इसको ऐसे लिख लूं, इसको ऐसे लिख लूं, तो क्लोरो मिथाइल अल्कोहल, यानी क्लोरो मिथानोल, क्लोरो मिथानोल, क्लोरो मेथानोल, मीथेन और मैंने इसको पार्ट्स में कर दिया, जैसे ये मेथानोल है, मीथेन और या मेथानोल। तो इसके 3 पार्ट्स बन गए इस नेम के, क्लोरो, मीथेन और। ये जो है इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट एनीथिंग अदर देन हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन चेन। कार्बन चेन के साथ हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज अटैच है उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप के अलावा। अच्छा ये क्या है? ये जो है ये प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। वर्ड रूट क्या है? कितने नंबर ऑफ कार्बन है। फॉर एग्जांपल अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 एथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। मेथ एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। मेथाइन तो नहीं हो सकता, एथाइन, इसी तरह ब्यूटाइन। अच्छा ये ओल जो है ये वाला पार्ट, अच्छा इसको कहते हैं वर्ड रूट। इसको क्या कहते हैं? वर्ड। ये जो ओल है ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये सफिक्स। तो इसी तरह आप लोग नाम देंगे एक कंपाउंड को। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हो गया कुछ रिवीजन हो गया आप लोगों की। अब आप लोगों के असल जो टॉपिक है पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, उसको हम नेम कैसे करेंगे। ये लेक्चर आपको तब समझ आएगा जब आपको नोमेनक्लेचर आता हो बाकी कंपाउंड्स के। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्काइल हैलाइड, और इसके साथ साथ दूसरी जो कंपाउंड है एसिडामाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सारे के नोमेनक्लेचर अगर आप लोगों को आते हो तब आप ये लेक्चर देखेंगे, तब आपको इसकी समझ आएगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, क्या फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड O और OH, और इधर मैं कह दूं कि इधर भी OH लगा, तो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, ये अल्कोहल है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अब पेरेंट नेम जो है, ये नेम ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? अल्कोहल होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? इन दोनों में, या दोनों होंगे? नहीं, दोनों नहीं हो सकते। IUPAC कहता है कि आप लोगों के पास अगर एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक को पेरेंट नेम के लिए चुनेंगे, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट।
उन्होंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है तो कौन सा जो है पेरेंट नेम होगा, ये पेरेंट नेम होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या है 1 2 3 4 4। अच्छा, बाकी सारा वही निजाम है कि पेरेंट क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन टू इट मोर सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड which give least number to the substituent। तो ये सारा कुछ जो है ना ये सेम है। अच्छा, तो क्या नेम क्या होगा 3 अल्कोहल। जब कोई आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, जब दो बबल आपस में आ जाते हैं तो एक कट जाता है। तो ये आप लोगों के पास नेम हो गया, पेरेंट नेम ये हो गया। अच्छा स्टूडेंट, प्रायोरिटी ऑर्डर की तरफ चलते हैं कि कौन सा जो है आप लोगों ने प्रायोरिटी पे लेना है। ट्रिक भी बता रहा हूं साथ साथ, तो लिखते जाइए प्रायोरिटी ऑर्डर और नोट करते जाइए। रिमेंबर, लेक्चर के दौरान आप लोगों के साथ पेन और कॉपी लाजमी होनी चाहिए, नोट करना आप लोगों का काम है। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो लिख लेंगे। प्रायोरिटी के टॉप पे सबसे पहले क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, उसके बाद क्या है? HSO3 सल्फोनिक एसिड। क्या है? सल्फोनिक एसिड। अच्छा, उसके बाद क्या है? सल्फोनिक एसिड के बाद है आप लोगों के पास एनहाइड्राइड। याद है आप लोगों को एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद आप लोगों के पास है एस्टर। ईस्टर नहीं बोलना, एस्टर कैसे होगा? OOR। अल्कोक्सी अल्केन क्या कहते हैं उसको? अल्कोक्सी अल्केन नहीं कहते, अल्काइल अल्केनोइड बोलते हैं। अच्छा, एस्टर, एस्टर हो गया। एस्टर के बाद आप लोगों के पास जो है वो है, अच्छा, एसिड हैलाइड, जो आप लोगों के पास डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड O, इसका ये तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, इस फॉर्म में लिख देता हूं, इसका OH निकाल के एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद है एसिडामाइड होगा। हाँ, एसिडामाइड, यानी अमाइड, अच्छा, फिर उसके बाद एमाइड के बाद है आप लोगों के पास एमाइड, एसिडामाइड या एमाइड, साइनाइड, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, साइनाइड। साइनाइड के बाद है आइसोसाइनाइड, इसमें थोड़ा सा फर्क है। N ये बॉन्ड जो है N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये C जो है इधर और ये N इधर। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अच्छा, उसके बाद है हाँ, आइसोसाइनाइड के बाद आप लोगों के पास है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। मैं याद करने का तरीका भी बताऊं, याद करने का तरीका क्या है? एल्डिहाइड। उसके बाद है कीटोन। क्या है? कीटोन। RC डबल O, तो ये कीटोन। अच्छा, ये इधर R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कीटोन। उसके बाद है अल्कोहल। उसके बाद अल्कोहल के बाद, अच्छा, अल्कोहल के बाद थायोअल्कोहल भी कंपाउंड है ना, थायोअल्कोहल। तो RS, थायोअल्कोहल ऐसे होते हैं ना, ये ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होता है, तो थायोअल्कोहल, थायोअल्कोहल। अच्छा, इसके बाद है RNH2। ये क्या था भाई? अमीन था, तो
एमीन। अच्छा, हैलोजेंस किधर गए? हैलोजन, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। हैलोजेंस जो है वो आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हैलोजेंस आर दिस आर सब्स्टिट्यूएंट, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ये आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अच्छा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है फंक्शनल आईयूपीएसी के मुताबिक। तो ये था आप लोगों की प्रायोरिटी ऑर्डर। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? बहुत मुश्किल है? हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। कैसे याद करेंगे? तो याद करने का तरीका ऐसे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड किसी से सल्फोनिक एसिड, ऐसा एनहाइड्राइड, इत्तेफाक, इत्तेफाक। अच्छा, यहाँ पे इत्तेफाक और इत्तेहाद, एसिड हैलाइड, इत्तेफाक और इत्तेहाद व इत्तेहाद, मतलब क्या मतलब? किसी से ऐसा इत्तेफाक और इत्तेहाद, एमाइड और एसिड हैलाइड के यहाँ पर के का कोई मतलब नहीं है, के का कोई मतलब नहीं। अच्छा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इसका मैं सिर्फ एक ही वर्ड लिख लेता हूं, सियाकाठा, 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 कोई भी मतलब नहीं है, सियाकाठा, सियाकाठा, सी साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और एमीन। दोबारा जरा देखिए इसको, किसी से ऐसा इत्तेहाद और इत्तेफाक, इत्तेफाक और इत्तेहाद के का कोई मतलब नहीं है, के सी या खाठा। तो ये उसका ऑर्डर आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात ये है कि क्या ये जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, या पास करके फिर उसको क्या करें, इसको लिख लें इसको ऑर्डर। ये जो मैंने लिख लिया है ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप है एज अ सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा along with एग्जांपल। जब हम एग्जांपल करेंगे तब आप इसके साथ भी लिख सकता हूं अगर आप लोग, अच्छा इसी के साथ ही लिखता हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। जब ये आप लोगों के पास प्रीफिक्स होंगे, प्रीफिक्स जानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, यही फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट होंगे तब क्या होगा? देखें, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो होगा कार्बोक्सी। क्या होगा? कार्बोक्सी। 1 कार्बोक्सी, 2 कार्बोक्सी, इथेन, 3 फॉर एग्जांपल मैंने लिया कार्बोक्सी। ये होगा सल्फो, ये कभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा। याद रखे, एनहाइड्राइड आप लोगों का कभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों के पास है एस्टर। एस्टर जो है अल्केनॉइल कार्बोनिल, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट में अल्केनॉइल कार्बोनिल, अल्केनॉइल कार्बोनिल। ये होगा एसिड हैलाइड जो होगा आप लोगों के पास हेलोफॉर्मॉइल। क्या होगा? हेलो मींस क्लोरो, ब्रोमो, हेलो, ये जब सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो इस तरह होंगे, हेलोफॉर्मॉइल। अच्छा, ये जो आप लोगों के पास एमाइंस हैं, आप लोगों के पास जब सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो ये होंगे कार्बामोइल। क्या होंगे? कार्बामोइल।
फॉर्मोइल। अब ये थोड़े से कॉमन भी हैं, आप लोगों के लिए आसान भी होगा। अगर क्वेश्चन आते हैं तो इससे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब होगा तो ये होगा सियानो, ये साइनाइड, सियानो, आइसोसियानो, आइसोसियानो। ये होगा फॉर्मोइल, फॉर्मोइल स्लैश ऑक्सो। ये मैं बताऊंगा कि किधर ऑक्सो होगा किधर फॉर्मोइल होगा। ये जो है आप लोगों के पास जब ये क्या था, सी या का कीटोन था। अच्छा कीटोन, कीटो स्लैश ऑक्सो, कीटो स्लैश ऑक्सो, ठीक है ऑक्सो। अगर ये होगा तो ये होगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह। हाँ ये क्या होगा, ये होगा मार्केप्टो। क्या होगा, मार्केप्टो। अगर सब्स्टिट्यूएंट है, अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, थायोल, याद है ना थायोल। ये क्या होगा, ये अमीनो, अमीनो। तो ये आप लोगों के पास क्या है, जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे तब आप लोगों के पास ये ऑर्डर है, सॉरी ये प्रीफिक्सेस हैं। सब्स्टिट्यूएंट जब बनेंगे तो उसके नाम ये हैं। अच्छा अब नेम कैसे करेंगे कंपाउंड को, वही रूल्स भी मैं दोहराता जाऊंगा, और पहले आसान कर लेते हैं फिर मुश्किल, ठीक। अच्छा ये लिख तो लिए थे ना, अगर लिखे नहीं है तो रिवाइंड करके दोबारा लिख लीजिए, पास करके लिख लीजिए, बहुत फायदे की चीज है। प्रायोरिटी ऑर्डर, हेडिंग लगानी थी, प्रायोरिटी ऑर्डर। अच्छा कंपाउंड है मेरे पास 1 2 3 4 और OH, इधर मैंने OH लगा दिया। कार्बन के साथ हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से लगा लें। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 क्या नाम होगा इसका जी, कितने कार्बन है 1 2 3 4, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं 2, एक ये वाला एक ये वाला। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबका बाप है, याद है सबका बाप है। तो ये पेरेंट नेम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4। कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो किस तरह, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है 1 2 3 4, ब्यूटेन, ब्यूटेन क्यों, सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ओइक एसिड, चलो मैं 1 ओइक एसिड लगा लेता हूं, 1 ओइक एसिड। अगेन यहाँ पे O और E एक जगह पे नहीं आ सकते, तो पहले वाला जो है वो हटाना पड़ेगा, ये जो है वो पास कर। ये एग्जांपल नंबर 1 है, कोई शक। अच्छा फिर उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है कि 1 2 3 4 5, ये CH3, ये CH2, ये CH, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बन गया। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, अगेन 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप, एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, याद है कीटोन। कीटोन जब हमने सब्स्टिट्यूएंट लिया था तो लिया था, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये फंक्शनल ग्रुप, ये कंपाउंड का नेम होगा। तो 1 2 3 4 5 कहां से नेम स्टार्ट करेंगे, रूल तो वही है ना कि जिधर फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो रूल ये है फंक्शनल ग्रुप यहां से करीब है। तो 3 ऑक्सो 1 2 3 4 5, ब्यूटेन, ब्यूटेन ओइक एसिड 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अच्छा ई को फिर काट देते हैं, क्योंकि जब भी आप लोगों के पास 2 वावल आते हैं तो पहले वाला वावल कट जाता है। वाई भी उनमें कंसीडर है, वाई और वाई भी उन वावल्स में है कि ए ई आई ओ यू, और इसके साथ साथ वाई। जब ये आपस में इकट्ठे आएंगे तो पहले वाला कट जाएगा, सम केसेस में नहीं, सम केसेस में नहीं। अच्छा उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, मैं और लिख लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, नोट किया ना। अच्छा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5
इधर से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और इधर से ऐसे। सही है ना? चलो ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो अपने हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, चलो लगा लेता हूँ। 1 2 3 4 5 ये चेन होगा, गलत। चेन कौन सा होगा? जिसमें आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अमीन है। किधर जाएंगे? 1 2 3। आप दो लॉन्गेस्ट ये है 1 2 3 4 5, लेकिन आप लोगों ने उसी तरफ जाना होगा जिधर आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप की तरफ आप लोगों ने, सॉरी ये थोड़ा सा बाद में समझाता हूं। ये इधर ऐसे है, तो एक पहले तो एक ही चेन है ना, 1 2 3 4 5, पहले तो एक ही चेन है। अच्छा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये है 1 2 3 4 5। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या होगा? 2 पे एमीन है, 2 एमिनो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड। 1 को छोड़ दे, पेंटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ये ई जो है ये कट जाएगी। वो रूल मैं दोबारा समझा देता हूं कि जिधर आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप दो हो तो आप लोगों ने किधर जाना है। रूल यही है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप। वो कॉम्प्लेक्सेस जो कॉम्प्लेक्स आप लोगों के पास के टाइम सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसी में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिर उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, ठीक है। चेन को मैं थोड़ा सा एग्जांपल नंबर 4 आई थिंक 4 या 3 है जो कि 1 2 3 4 5 इधर से ये सी हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये सी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं H लगा लेता हूँ और इधर मैं CH3 लगा देता हूँ। इधर जो है हाँ ये कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से लगाएंगे। ये CH3, ये CH2, ये CH, इसी तरह। तो वही रूल्स वही है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कौन सा है? 1 2 हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ये कीटोन है, क्या है? कीटोन है, ऑक्सो। ये मान लीजिए ये ऐसा था, मैंने उसको ऐसा कर, ये ऐसा था, ऐसा था, फिर मैंने उसको ऐसा कर। तो ये क्या है? ये ऑक्सो है। अब देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किधर जाएंगे आप? दोनों इक्वल है, उधर जाएंगे, क्योंकि उधर आप लोगों के पास एक अनदर फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है। याद रहे कि ये अगर एक को पेरेंट चेन में आप लोगों ने एक को फंक्शनल ग्रुप बना दिया तो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट, कोई प्रायोरिटी नहीं बाकी की। फॉर एग्जांपल ये मिथाइल है और ये ऑक्सो है, तो मिथाइल और ऑक्सो दोनों जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ गई बात? तो 1 2 3 4 5, 4 ऑक्सो और मिथाइल में मिथाइल पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों ने जाना है। 2 मिथाइल और उसके बाद 4 ऑक्सो। कौन सा एसिड है वो? अच्छा, इसके बाद ये भी, हाँ बिल्कुल, ये भी एक, सॉरी ये मैं बैठा देता हूँ थोड़ा सा, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये इथाइल है ना, इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है। ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये ऑक्सो। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है? मिथाइल, इथाइल पहले आता है। तो 3 पे 3 इथाइल, मिथाइल और ऑक्सो में मिथाइल पहले आता है। 2 मिथाइल, उसके बाद
4 ऑक्सो कौन सा एसिड है? पेंटेन, पेंट, PENT, पेंट सिंगल बॉन्ड है एंड 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। 1 लिखना है तो लिखे, ना लिखना है तो ना लिखे, लेकिन मैं लिखता हूं। अगेन यहाँ पे O और E आता है तो E को आप लोग क्रॉस करेंगे, तो ये आप लोगों के पास इसका नेम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। कौन सा एग्जांपल चल रहा है? अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा स्टूडेंट, कौन सा एग्जांपल है आप लोगों के पास? ये कोई ये क्या? अच्छा इधर मैं लिख लेता हूं। अब ये क्या है? कोई भी, मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसमें ऐड किए, ज्यादा नहीं ऐड किए। चलो मैं इस चेन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। नंबरिंग कहां से करनी है? यहां से या यहां से? एक ही चेन है यहां से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड से प्रायोरिटी में पहले है, बहुत ऊपर है। कार्बोक्सिलिक किसी जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये सियाकाटा का पहला जो सी था, सियाकाटा का जो पहला सी था वो साइनाइड के लिए था। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। नहीं, गलत किया। ये साइनाइड का कार्बन आप लोगों ने काउंट नहीं करना। समझ में आ रही है बात? साइनाइड जब सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका आप लोगों ने कार्बन काउंट नहीं करना। तो ये 3 है, तो 3 ये कौन सा है? सियानो है, तो 3 सियानो, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड एक ही बात है, ये ही कट का। तो ये जो है इसका नेम होगा। याद रहे कि साइनाइड का ये जो C है, ये आप लोगों ने जब सब्स्टिट्यूएंट में लेना हो तब क्या करना होगा? नहीं लेना होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल नहीं है लेकिन आसान है, लेकिन बाहर हाल आप लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है तो फिर मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल को हम आसान बना देते हैं, ठीक है? अच्छा 1 2 3 4 5 6 आप लोगों के पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड में इसलिए बनाता हूं, चलो कोई और बना देते हैं। हर वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों? इधर OH, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा, अब देखें ये क्या होगा? ये इसमें पेरेंट चेन ये होगा, पेरेंट सॉरी फंक्शनल ग्रुप जो है ये होगा या ये होगा। तो आप लोगों को पता है सियाकाटा, 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 सिया सॉरी ए या था। ये किसके लिए था? एल्डिहाइड, ये अल्कोहल के लिए। पहला जो ए था ये एल्डिहाइड के लिए, ये जो ए था ये अल्कोहल। तो एल्डिहाइड अल्कोहल से पहले आता है, तो मींस दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ये एल्डिहाइड के लिए, ये अल्केनॉल कहते हैं ना, अल्केनॉल, ये ऑल के लिए अल्कोहल, मेथानॉल, एथानॉल। अच्छा, तो अब कैसे नेम करेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 जी बिल्कुल। अच्छा 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे कुछ और तो नहीं है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। अच्छा उसके बाद 1 2, अच्छा मैं इसको 1 2 3, अच्छा ठीक है। 2p क्या है? 2p एक डबल बॉन्ड है और ये कंपाउंड जो है हेक्सीन है, हेक्सीन है, लेकिन हेक्सीन
हेक्सीन, मैंने इस तरह लिखी हेक्सीन, सॉरी हेक्सीन, हेक्सीन, लेकिन डबल बॉन्ड किधर है? हेक्स टू इन, हेक्सीन तो था, हेक्स टू इन, डबल बॉन्ड किधर है? 2 पे डबल बॉन्ड है भाई, तो हेक्स टू इन, और ये जो कंपाउंड है आल है, 2 हेक्सीन 1 आल, 1, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं, 1 आल, 1 लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो नहीं लिख, ये ई कट जाएगा, ए से पहले किया था, हेक्सीनॉल, 2 हेक्सीनॉल, डायरेक्टली आप 2 हेक्सीनॉल भी बोल सकते हैं, हेक्सा 2 इनॉल, इनॉल, क्योंकि हमेशा ये टर्मिनल होगा तो 1 ही कंसीडर होगा जब फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये था आप लोगों के पास। अच्छा, अब ऐसे कुछ कंपाउंड करेंगे, ठीक है, कि जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ये सेम है ना, ये अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो YN, तो हेक्साइन, हेक्साइन आल, हेक्साइन YN आता। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड लिख लेते हैं जिसमें आप लोगों के पास डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, दोनों हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आप लोगों के पास कंपाउंड है C, अच्छा ठीक है, C डबल बॉन्ड C और इधर जो है C ट्रिपल बॉन्ड C है। ये आप लोगों के पास क्या है, और इस यहाँ पे सैंपल सा लिख लेता हूँ, और क्योंकि ये रूल मैंने समझाना है, फिर किधर जाना है आप लोगों ने। तो वही मैंने कहा था कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। IUPAC के मुताबिक डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैलोजन, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो जाना किधर है भाई, 1 2 3 फंस गए, ऊपर के नीचे 4 5 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। अगर ये इधर एक कार्बन होता तो इधर आ जाते, तो इधर आ जाते, कोई मसला नहीं था, लेकिन इधर कार्बन नहीं है, इधर कार्बन नहीं है, या इधर कार्बन होता तो डेफिनेटली आप लोग इधर आ जाते, लेकिन इधर कार्बन नहीं है। 4 5 किधर जाएं? बताओ, शाबाश। तो IUPAC कहता है कि जिधर आप लोगों के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप लोगों ने डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, इधर जाना है डबल बॉन्ड की तरफ। तो ये ऐसे, तो कंपाउंड का नेम तो ऑल है, मेथनॉल, एथनॉल वगैरह, अल्कोहल वगैरह। अच्छा है क्या, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। ऐसा ये क्या है बेसिकली, इथाइन, इथाइन, इथाइन है, क्या है, इथाइन। जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इथाइनाइल, इथाइन सब्स्टिट्यूएंट बन, ये तो इथाइन था ना, इथाइन अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गया, अगर ये 3 सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो फिर आप लोगों ने इसको एथीनाइल, सॉरी एथीनाइल, ऐसे इसको लगाना होगा, एथीनाइल, एथीनाइल, ये बात, एथीनाइल, समझ में आ गई। ये जो है ये क्या है, आप लोगों के पास आप सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या करना होगा आप लोगों ने, 3 इथाइनाइल, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इथाइनाइल, 3 इथाइनाइल। नेम क्या है कंपाउंड का, 1 2 3 4 5, प्रोपेनॉल है ना, प्रोप, बिल्कुल, सॉरी प्रोप नहीं है, पेंट है, पेंट। अच्छा डबल बॉन्ड किधर है, 4 पे है ना, पेंट 4 इन 1 और 1 और लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो ना लिख, और लेकिन ये खत्म हो जाएगा, ये सॉरी ये ई जो है क्रॉस कर जाएगा, 1 सॉरी 1 और, तो 4 पे आप लोगों के पास इन है तो वो मैंने मेंशन कर दिया, उसके बाद 1 और 1 पे और, ये कंपाउंड का आप लोगों के पास नेम है। अच्छा एक तो और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, एक स्पेशल केस है कार्बो, ठीक है, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के केस में आप लोगों को एक एग्जांपल करवा देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड और
एल्डिहाइड के केस में। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ऐसा है 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड O O H, और इधर क्या है डबल बॉन्ड O और H। तो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड। ठीक है, इधर मैं CH2 कर लेता हूं। ये एक मैंने क्या कर लिया, ये एक मैंने एक और पॉइंट, एक और सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको सिखा रहा हूं। अच्छा, मैं जरा कैमरा देखता हूं कि चल रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड आप लोगों ने किस तरह नेम करा है, मैं मजीद सब्स्टिट्यूएंट इसमें ऐड नहीं करना चाहता। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में किसका ज्यादा होगा, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेमिंग किस तरह से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह 1 2 3 इधर जाओ, नहीं इधर नहीं जाना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन 4 5 6। याद रहे कि कोई डबल बॉन्ड हो, जो भी हो आप लोगों के पास, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन की तरफ आप लोगों ने जाना है। लेकिन अगर चेन दोनों तरफ से सेम है, फॉर एग्जांपल मैं इधर जाना था तो तब भी 6 कार्बन आते, इधर जाना था तब भी 6 आते, तो मुझे किस तरफ जाना था, पहला तो इधर जाना था। लेकिन अगर इधर कोई फंक्शनल ग्रुप ना, कोई सब्स्टिट्यूएंट ना होता तो इधर डबल बॉन्ड की तरफ जाते। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम कैसे होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप, ये सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। क्या करना होगा, दो तरीके से इसको नेम कर सकते हैं। पहले तो ये कि एल्डिहाइड का कार्बन गिन लो, दूसरा ये कि एल्डिहाइड का कार्बन ना गिनो। तो पहले मैं एल्डिहाइड का कार्बन गिन लेता हूं। अगर एल्डिहाइड का कार्बन गिन लेते हैं तो ये होगा ऑक्सो, क्या होगा, ऑक्सो। अगर नहीं गिनते तो फिर ये होगा फॉर्माइल। याद है जो मैंने प्रीफिक्सेस में लिखवाया था, फॉर्माइल या ऑक्सो दोनों कह सकते हैं, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि आप कार्बन गिनते हैं। ये स्पेशल केस सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। और ये CH2 जब कार्बन के चेन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड हो किसी कार्बन का, तो उसमें उसको कहते हैं मेथाइलिडीन, मेथाइलिडीन। इसी तरह इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ये मेथाइलिडीन होगा, ये इसी मेथाइलिडीन। कंपाउंड का नेम किस तरह होगा, ये M है, ये मैंने गिन लिया, तो मैंने जब गिन लिया तो ऑक्सो हो गया, ऑक्सो और MNO, तो M पहले आता है ना, तो ये होगा आप लोगों के पास 3 मेथाइलिडीन, 3 मेथाइलिडीन, और ये 6 ऑक्सो, सॉरी हाँ 6 ऑक्सो, 6 ऑक्सो है। कौन सा है सेट, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हेक्सेन, हेक्स एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, एन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये कट जाएगा क्योंकि O और E एक जगह पे। तो याद रखिए ये मेथाइलिडीन। इसी तरह अगर इसके साथ CH, उसके और एक CH3 हो, मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो गया, तो फिर ये क्या होगा, एथाइलिडीन। अच्छा, फर्स्ट केस में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड का कार्बन गिन लिया, तो ये ऑक्सो बन गया, 6 ऑक्सो। लेकिन अगर मैंने इसको नहीं गिनना, मैं कहता हूं मेरी मर्जी है, मैं नहीं गिनता, तो क्या करना होगा, मुझे ये सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप पे ये नहीं ये लिखवाना पड़ेगा। तो ये होगा फॉर्माइल, क्या होगा, फॉर्माइल। कौन सा फॉर्माइल, 5 पे फॉर्माइल, मेथाइलिडीन और फॉर्माइल, फॉर्माइल में F पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना। याद रखिए कि जो आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चाहे जितनी भी उसका फंक्शनल ग्रुप ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है तो सारे बराबर, सब्स्टिट्यूएंट है तो सारे बराबर। तो मैंने कहा कि मैंने एल्डिहाइड का जो कार्बन है ये नहीं गिनना, तो क्या होगा, 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, फिर उसके बाद 5 फॉर्माइल के बाद 3 मेथाइलिडीन, मेथाइलिडीन, उसके बाद 1 2 3 4 पेंट,
1 पेंटेन है ना, पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड, लेकिन पेंटेन में ई जो था मैंने कट कर दिया, पेंटेनोइक एसिड। तो ये नहीं होगा। दो चीजें मैंने समझाई यहाँ पे। एक तो ये ऐसे हो कि चेन से जुड़ा डायरेक्टली डबल बॉन्ड हो किसी कार्बन का, तो उसको मिथाइल एडीन कहते हैं। और अल्डिहाइड के केस में अगर आप अल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर लेते हैं तो आप लोगों ने ऑक्सो लिखना है, अगर काउंट नहीं करते ये मैंने फाइल कर दिया तो फॉर्माइल लिखना है। तो ये आप लोगों के पास एक स्पेशल केस है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्डिहाइड के केस में है। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, होमवर्क के लिए एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, तो आप लोग उसको ट्राई कर लीजिए कि क्या है ये कंपाउंड। मैं थोड़ा सा मुश्किल लिख लेता हूँ। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मुझे याद आ गई कि ये होमवर्क भी है आप लोगों का। ये क्या है, ये जो है आप लोगों के पास बेंजाइल है, नहीं, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको कहते हैं फिनाइल। ये मैं बता देता हूँ, फिनाइल कहते हैं इसको। बाकी हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से क्या कर ले, अरेंज कर ले। यहाँ पे मैंने क्लोरीन कर दिया, सी कर दिया और क्लोरीन कर दिया। तो ये आप लोगों के पास क्या है, मैं कंपाउंड के CH2 CH2 CH2, ये सही है ऐसे, ये CH2 ये CH, इसका नाम क्या होगा? तो स्टूडेंट आप लोगों ने मुझे बताना है, कमेंट करके बताइए कि इसका नाम क्या होगा। आपने बहुत ख्याल रखिए।